शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 28 जनवरी 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 28 नवंबर 1997। आज के अव्यक्त महावाक्य विशेष रूप से बाबा ने रूहानी पर्सनैलिटी पे चलाए कि बेहद की सेवा का साधन है रूहानी पर्सनैलिटी में स्थित होकर नजरों से निहाल करना। बाबा अपने कल्प पहले वाले सिक्की लद्दे बच्चों से, लाडले बच्चों से मिलन मना रहे हैं। सभी बच्चे बहुत लाडले बच्चे हैं, कल्प पहले वाले बच्चे हैं। ये मिलन अलौकिक मिलन है। इस मिलन में आप बच्चों की पर्सनैलिटी रूहानी पर्सनैलिटी है, जो सर्वश्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। आपकी इस पर्सनैलिटी को बनाने वाला स्वयं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप है। इस रूहानी पर्सनैलिटी में प्योरिटी की पर्सनैलिटी बहुत विशेष है। आपके नैन चैन संबंध संपर्क में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। ऐसी आत्माएं सदा प्रसन्न चित्त रहती हैं, सब प्रश्नों से पार रहती हैं। जिससे बाप दादा सबको नजरों से निहाल करते हैं। न केवल बाप दादा, आप ब्राह्मण आत्माएं भी अपने नैनों में बाप दादा को बिठाकर नजर से निहाल करने की सेवा करो। ये बेहद की सेवा करने से हद की सब बातें समाप्त हो जाएंगी, हद की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। ऐसी प्रसन्न चित्तात्माएं क्या, क्यों, कैसे, इन सब बातों से परे होती हैं। ऐसी आत्माओं का कार्य है दुआएं देना, दुआएं लेना। दुआएं देनी भी है और लेनी भी है। प्रसन्न रहना और करना, ये दुआएं लेना और देना है। बाप दादा देख रहे थे आजकल आत्माएं असमर्थ है, कमजोर है। आप उन्हें शक्ति दो। कभी किसी के लिए ये नहीं सोचना ये तो है ही ऐसा। जैसा भी है, जो जैसा है, आपने सबके लिए शुभ भावना रखनी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके भी बुद्धि शांत हो, चित्त शांत हो। ऐसे सभी को आप शुभ दुआएं देते चलो। ऐसे बच्चे जो नजरों से निहाल करने की सेवा करते हैं, बेहद सेवा में रहते हैं, तो हद की छोटी छोटी बातों में उन्हें समय नहीं देना पड़ता। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी वालों को देखकर बाप दादा भी हर्षित होते हैं। और बाप दादा ने कार्य दिया कि समय निकाल करके भी आप ये सेवा जरूर करो, क्योंकि ऐसी रूहानी सेवा करने से आपको बेहद की दुआएं प्राप्त होती हैं। चाहे तन ठीक ना भी हो, लेटे लेटे भी सेवा कर सकते हो। इसमें तो कोई वीजे की भी जरूरत नहीं, कोई भी कर सकता है। तो बाप दादा को अपनी नजरों में बिठाओ और सबको निहाल करने की सेवा करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य बातों को रिवाइज करेंगे, रियलाइज भी करेंगे, अपने जीवन में दृढ़ संकल्प करेंगे। जो कार्य बाप दादा ने दिया वो मुझे करना ही है। मुरली का सार है, बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिक्की लदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिक्की लदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत तथा विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। ये मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है।
आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। हर बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी की नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंच ते ऊंच बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हो ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वो संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं, क्योंकि वो भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं। और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वे खजाने आज हैं, कल नहीं। आपका खजाना ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे से ऊंची पर्सनैलिटी फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्युपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती हैं व कहलाई जाती हैं। पर्सनैलिटीज वैसे भी कोई तो धन के हिसाब से और कोई डेजिग्नेशन के हिसाब से, भावना का सबसे ऊंचे से ऊंची पर्सनैलिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्युपेशन द्वारा ये पर्सनैलिटीज बनती हैं या कहलाई जाती हैं। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परमात्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया। तो अपनी ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है? बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं, जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी है, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना। दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है, सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनैलिटी को देख रहे थे। सदा ये पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे, है ही नहीं है, दिखाई दे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि अपनी पर्सनैलिटी में है। अगर ये रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नैन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। चेक कर लेंगे अपने आप को। रूहानी पर्सनैलिटी जिनकी इमर्ज रूप में रहती है, उनके नैन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प, संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रसन्न चित्त है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्न चित्त आत्मा, कोई कैसे भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपनी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। प्रसन्न चित्त आत्मा, कैसे भी आत्मा कोई परेशान हो, अशांत हो, उसको अपनी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, वो सिर्फ बाप का नहीं, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण
जितना समय समीप आ रहा है तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय समीप आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन क्या समझते हो? ऐसी सेवा कर सकते हो? अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी होगा, इसका ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा वो भी कर रहे हैं। आप आदि रतन हो तो न्यारी प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे। नजर से निहाल कितने किए? 9 लाख में से कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख उसके आगे कुछ भी नहीं। बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे आदि सेवा के रतन अब और क्या कमाल दिखाते हैं। ये कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी पदम गुना मुबारक। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वो है स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। ये दादियां, ये जड़ स्थापना करने वाले, जड़ों में बैठे हैं जिनका स्थान नींव में है। बाबा ने कहा ये जड़ स्थापना करने वाले आप सब सेवा के आदि रतन। पहला तना, तो तना तो मजबूत होता है, तने पर ही सब आधार होता है, तने से सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वो तना दिखाई देता है। तो दादियां अभी गुप्त हो गई, सकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। सम्मान समारोह में आई हुई बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया। बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया। बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांति वन में पहुंच गई। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ बहुत अच्छा, अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइट बनकर सकाश दो। औरों को माइक तैयार करो, बोलने की सेवा उनको दो, आप माइट बन के सकाश दो। तो आपकी सकाश, उनों की वाणी डबल काम करेगी, तब 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे हो या और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना। महारथियों की सेवा सभी को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, क्या एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग स्वतः ही आएगा। बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग स्वतः आएगा, क्योंकि ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात, ये सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली, बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो ये बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी, जो बेहद का वैराग स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। ये करें, ये करें, ये प्लान तो बनाते हो ना, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना ये सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अब ये नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार हैं या जोन के जिम्मेवार हैं,
आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का ना। आदि रत्न तो हो, विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो ये भी तने का काम नहीं, ये तो टाल टालियां भी कर सकती हैं। आप तो तना हो, तने से सभी को सकाश पहुंचती है। आप सब ये सोचते हो बेहद का वैराग आना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा, अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सतयुग के आदि में आने वाले संख्या ही तैयार नहीं है, तो विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार हैं। अब ये हद की बातें बेहद में जाने से आप ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं, नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी हुई आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, लेकिन आप सबका फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है। ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए। शुरू वाले सब भाई बहने क्या सुनाते हैं? बाबा को देखा, उनकी रूहानी पर्सनैलिटी सूरत और सीरत को देखा और उनके बन गए। सेवा का वरदान मिला, सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्रह्मा बाप को देखे। हर एक ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप दिखाई दे। ये सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतनी ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती क्या? ऐसी सेवा जब तक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकते क्या? आपकी पर्सनैलिटी अपना बना ले। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी, तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन के, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर में चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो ना। भले तन से आप चक्कर नहीं लगा सकते, मन से तो लगा सकते हो ना। उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भागदौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? जब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अब एक फंक्शन तो मना लिया, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया, अब नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उनको भी कह रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहां भी है, वहां बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, बेहद के सेवाधारी बनो। समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में लगने से समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, अगर समस्या में समय लगाते हैं, वह दूसरे का समय लेते हैं, सिद्ध है कि वो कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है।
जिसको शक्ति नहीं हो, पांव लंगड़ा कर चल रहा हो, उसको आप कहेंगे दौड़ लगाओ, तो वो लगाएगा या गिरेगा? तो समस्या के वशात माई चाहे ब्राह्मण भी है लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं है, तो वो कहाँ से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर फिर ताकत में लाया जाता है। कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुणों का सहयोग दो। उनमें है ही नहीं, अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। वो असमर्थ है, उनको समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी। दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा। दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत से की बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वो सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सामने है, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता रहेगा। इसलिए कहा पर्सनैलिटी की निशानी प्रसन्न चित्त। ये क्यों, क्या, कैसे, ये के की भाषा समाप्त करो। दुआएं लेना और देना सीखो। प्रसन्न रहना और करना, ये है दुआएं लेना और देना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं निकलती रहे। इसका कल्याण हो, इसकी बुद्धि शांत हो। बाबा सिखा रहे हैं क्या क्या सोचना है। इनका कल्याण हो, इनकी बुद्धि शांत हो, ये ऐसा ये वैसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा, सब अच्छा। ये हो सकता है। दुआएं देनी आती हैं, लेनी तो आती हैं, देनी भी आती हैं। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो। ये करे तो मैं करूं, ब्रह्मा बाबा का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाबा बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, ये स्लोगन नहीं। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। वो चला रहा है, हम निमित्त बन के चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा इमर्ज रखो। इमर्ज है ही, सुना है, याद तो रहता है नहीं, कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे? दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। कि गलानी करेंगे, फील करेंगे ये ऐसा नहीं, उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है। भाषा और संकल्प बदली करो। ये संकल्प मात्र भी ना हो कि ये बदले तो मैं बदलूं। और बातों में तो मैं आता है, लेकिन जिस बात में आना चाहिए उसमें ये करे तो ये करे। ये क्या, अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने किया। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, अभी वाणी कम काम करती है। दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम करते हैं। दिल की भावनाएं दूर दूर तक पहुंचती हैं। अच्छा, अब 1 मिनट में अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस, मन से तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्वविशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा माँ का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंच से ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया, शुक्रिया। वरदान है, स्वार्थ से न्यारे
और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्वार्थ से न्यारे संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को नीचे ऊपर ना करे, ये अटेंशन रखो। सेवा करो, स्थिति ऊपर नीचे ना हो, कोई बोझ मन में ना हो। स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को पॉजिटिव में बदल दो। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को पॉजिटिव में बदल दो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन के कर रहा हूं। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे प्यारे बनो। सब बोझ बाबा के आगे समर्पित कर दो। अनादि स्वरूप की स्मृति में रहो तो डबल लाइट रहेंगे। आज हम सब बेहद सेवा के लिए बाबा को दिल से संकल्प देंगे। हम बाप दादा को अपनी नजरों में बिठाकर सबको नजरों से निहाल करेंगे। बाप दादा का आह्वान करें। जैसे बाप दादा ने हमें रूहानी दृष्टि दी, नजर से निहाल किया, ऐसे समस्त विश्व की आत्माओं को शुभ भावनाएं देते हुए नजरों से निहाल करेंगे। सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सबका कल्याण हो, सबकी बुद्धि स्थिर बने, जीवन चरित्र ऊंचा हो, बोल में मधुरता हो, चलन में दिव्यता हो, व्यवहार सुखदायी हो, सदा प्रसन्न चित्त रहे। सबको दुआएं देते चले, दिल से दुआएं। सबका भला हो, सब सुख पाए। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। ओम शांति। आज हम जानेंगे कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का पाठ कब पूरा होगा। यह गुह्य रहस्य जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।